अब आगे देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। हाँ नेक्स्ट आगे, दूसरे चरण में बबूशा की जड़ों को प्रताप टोक ले गया। उसमें दो राज्य लड़ा रहे, एक तो बूंदी लड़ा रही है, एक कोटा लड़ा रही है। कोटा के महाराजा का नाम भीम सिंह, बूंदी के राजा का नाम बुद्ध सिंह। छोटा कौन सा है इसमें से? भीम सिंह। और बड़ा कौन सा इनमें से? बुद्ध सिंह। लेकिन छोटे सिंहासन पर कौन बैठता है इनमें से? बुद्ध सिंह। और बड़े सिंहासन पर कौन बैठता है आपके? भीम सिंह। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और लड़ाई ये थी कि बड़े भाई के आने पर छोटे भाई को खड़ा होना चाहिए। छोटा भाई साला खड़ा नहीं होता था। जो भीम सिंह होता था वो और भी बुद्ध सिंह जैसे जैसे आता तो कहा जाता कि वो और पैर छोड़ करके बैठ जाता था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भाइयों की लड़ाई ऐसी होती है। ठीक है, भाइयों की लड़ाई बड़ी विचित्र होती है, बहुत खतरनाक होती है। छोटे भाई और बड़े भाई की लड़ाई तो कहीं तुम देखोगे तो ऐसी लड़ाई दुनिया में आपको कहीं नहीं दिखेगी। उन दोनों को बांटना कुछ नहीं होता है, फिर भी दोनों जीवन पर लड़ाएंगे। और कभी कभी दो भाई एक चमचे के लिए, एक तौड़ी के लिए, एक रकाबी के लिए ऐसे भी लड़ा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। अब नेक्स्ट आगे, बुद्ध सिंह को ये बेकार लगता था। उनको लगता था कि साले को ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हर बार उठकर मुझे जी हुजूरी करनी चाहिए, भाई पधारो यो कहना चाहिए। और वो पधारो नहीं कहता, ऐसे मूंछ पे हाथ धर के बैठ जाता। तो ऐसी कंडीशन में उनको बहुत बुरा लगा। वो दौड़ते दौड़ते गए इसके पास में, बुद्ध सिंह है वो आपके जा रहे हैं, और ये जो जा रहे हैं वो इसके पास में जा रहे हैं, उदयपुर वाले के पास में। और उदयपुर में अपना जो राजा उसका नाम भोपाल सिंह है। कौन सा है? कोटा में सारे भीम सिंह के नाम से, जो भी स्पॉट है वो भीम सिंह के नाम से। और अपने उदयपुर में सारे स्पॉट है वो भोपाल सिंह के नाम से। ठीक है, भोपाल नोबेल कॉलेज, भोपाल महाराणा भोपाल अस्पताल, यो ध्यान रख लीजिएगा। तो वो इसी महाराजा के नाम पर है, इसी ने सारी जमीन दान दी है, भोपाल सिंह ने, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो कहा जाता है भोपाल सिंह राजा बना। और भोपाल सिंह के पास गया, और भोपाल सिंह के पास जाकर कहा कि यार ऐसे क्या घूमते रहते हो, हमको हर महीने तनख्वाह मिल रही है। अब अपन रियासतों में सम्मिलित हो गए तो हमको हर महीने तनख्वाह मिल रही है। कितनी मिल रही है? 10 लाख। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो तुम हमारे में सम्मिलित हो जाओ। जैसे ही तुम हमारे में सम्मिलित हो जाओगे तो एक तो राजधानी भी तुम्हारे यहाँ पर आ जाएगी, कोटा में नहीं रहेगी। ठीक है, बार बार मुझे कोटा में नहीं जाना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, दूसरा क्या फायदा होगा कि तुम्हारी यहाँ पर राजधानी आ जाएगी। तीसरा फायदा ये होगा तुमको हर महीने 10 लाख रुपए भी मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? अब तो ये किसान वगैरह कुछ देते भी नहीं है, 10 लाख रुपए प्रीवी पर्स मिलेगा, इसलिए तुम सम्मिलित हो जाओ। ठीक है, कहा जाता है उदयपुर वाला जो संयुक्त राजस्थान का आपके स्पेशली राजा था भोपाल सिंह, उसने कहा 10 लाख में क्या होगा, 10 लाख तो मैं यूं खर्च कर देता हूँ। ठीक है, मेरी एक नाव जाती है पिछोला जेल में, वो भी 500,000 रुपए खर्च करके आ जाती है, तो इससे होगा क्या? यूं तो ये बुद्ध सिंह जो था, बूंदी का राजा था, वो कैम मुंशी के पास गया। किसके पास गया? और कहा क्या ऐसा नहीं है, देखो मैं उदयपुर वाले को सम्मिलित करवा देता हूँ इसमें, लेकिन उसको कम से कम 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 20 लाख। कैम मुंशी ने कहा कि इसको मैं करता ही नहीं हूँ, ये डील तो हमारे करते। वो रंगा बिरला दो बैठे हुए वहां पर वो करते दिल्ली में। रंगा बिरला कौन? एक तो सरदार पटेल और एक वीपी मेनन। ठीक है, तो बुद्ध सिंह यहाँ से गया, वो दिल्ली गया, ध्यान रख लीजिएगा। और उनको कहा मैं उदयपुर को सम्मिलित करवा देता हूँ रियासतों में, देखो तुमको भी फायदा है, फटाफट ये सम्मिलित हो जाएगी। उदयपुर आई, इसका मतलब 4 और रियासतें आएगी। ठीक है, लेकिन उसको प्रीवी पर्स देना पड़ेगा, हर महीने तनख्वाह देनी पड़ेगी, वो 20 लाख देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी? 20 लाख। उन्होंने कहा कि ये नियम ही नहीं है, देखो हमने लास्ट नियम बनाया वो 10 लाख का ही बनाया। तो इसने फिर उपाय बताया, देखो तुम एक काम करो, ये 10 लाख प्रीवी पर्स तुम्हारी तनख्वाह को दो। ठीक है, एक एडिशनल बिंदु जोड़ दो। बिंदु ये जोड़ो, 5 लाख हर साल उदयपुर कई सारे उत्सव आयोजित करवाता है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे राजसमंद उसी समय इसका हिस्सा था, वहां पर गुलाबी गणगौर आयोजित होती है। ठीक है, आपकी ये पिछोला झील वगैरह लेक है, उसमें मेले वगैरह आयोजित होते हैं। तो ऐसे कई सारे फंक्शन आयोजित करवाता है। तो ये आपके दूसरे भी कई सारे फंक्शन, जैसे ये आपके गवरी वगैरह है, वो भी आयोजित करवाता है। तो उसके लिए तुम 5 लाख एक्स्ट्रा कर दो। कितना कर दो? 10 लाख पहले से, 5 लाख ये, तो कितने लाख हो गए भाई आपके? 15 लाख। 5 लाख तुम ये करो, कई सारे विशेष अतिथि आते हैं, वो उदयपुर में ही आता है राजस्थान में घूमने के लिए। तो जो भी अतिथि आते हैं उनके स्वागत के लिए 5 लाख और दे दो राजा को। ठीक है, टोटल राशि कितनी होगी? 20 लाख हो गई, झंझट खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, अब दे दो इसको, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि यहाँ पर लाकर 20 लाख रुपए दिलवाएंगे। किसको दिलवाएंगे भी आपके? उदयपुर के राजा को। और उदयपुर के राजा को दिलवाए गए तो कहा जाता है कि उदयपुर के राजा ने डायरेक्टली स्वीकार कर लिया। एकमात्र ऐसा राजा जिसको प्रीवी पर्स के रूप में 20 लाख रुपए मिले, वो यही राजा। नाम कौन सा भी आपके? उदयपुर का भोपाल सिंह, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उदयपुर के भोपाल सिंह ने साइन कर दिया तुरंत और कहा दिया कि मैं सम्मिलित हो जाता हूं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उस समय 23 मार्च था। और ये जो घटना हुई थी वो कितने मार्च को हुई थी आपके भाई? दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान बना था, इसका उद्घाटन हुआ था, वो कौन से मार्च को हुआ था? 25 मार्च को हुआ था। और ये जो इसने साइन किया वो कितने मार्च को किया भाई आपके? 23 मार्च को किए, 2 दिन पहले किए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे संकट उत्पन्न हो गया।
महाराजा भीम सिंह कह रहा है कि मैंने कोटा में सारी तैयारियां कर दी है, जाजम वाचम पूछा दिए, टेंडर भी दे दिए हैं, सबको निमंत्रण भी दे दिए है, खाने आए से भोजन भी बना दिया मैंने तो, और अब ये कैसे कर सकता है। तो उसने कहा कि एक बार मेरे यहाँ पर हो जाने दो, मैं यहीं पर बैठ जाऊंगा ऊपर कुर्सी पर, फिर तुम वहां पर ले जाना और वहां पर दूसरा कर देना। तो कहा जाता है कि 1 महीना वापस वेट किया गया। अगली तारीख आई 18 अप्रैल। कौन सी तारीख आई? 18, 25, 18 यूं का था, 18 अप्रैल आई। उसमें उदयपुर में सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन का नाम दिया गया ये संयुक्त राजस्थान। कौन सा नाम दिया गया भैया? अपने संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। उसके जो अध्यक्ष है वो महाराजा भूपाल सिंह बने। कौन बने? महाराजा भूपाल सिंह। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही महाराजा भूपाल सिंह अध्यक्ष बने तो सबसे ज्यादा इनसे खा कर बैठा था वो यहाँ का राजा बैठा था जो पहले अध्यक्ष था। पहले अध्यक्ष कौन था राष्ट्र प्रमुख? भीम सिंह। भीम सिंह वहां पर आया और बैठा ही नहीं, जैसा बुद्ध सिंह ने किया था वैसा वैसा किया। ठीक है, तो कहा जाता है महाराजा भूपाल सिंह ने उसको कहा तू भी चला जा, मेरे साथ बैठ जा, लेकिन छोटी वाली कुर्सी पर बैठ जा। छोटी वाली कुर्सी का मतलब क्या हो जाएगा? उपराष्ट्र प्रमुख बैठ जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्र प्रमुख वापस बनाया गया, वो उसको बनाया गया। किसको बनाया गया? भीम सिंह को बनाया गया। बात वही वापस आके अटक गई कि फिर आया वो बूंदीवाड़ा आया। बूंदीवाड़ा का नाम क्या था? बुद्ध सिंह। और बुद्ध सिंह के पहले सही तय कि अगर भीम सिंह सिंहासन पर बैठा तो मैं कहां नहीं बैठूंगा? नीचे नहीं बैठूंगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो भी आकर ऐसे कैसे खड़ा रहा, उसको बिठाए तो भी नहीं बैठा। तो कहा जाता है कि एक कुर्सी दाईं और लगाई गई और कहा गया तू भी चल ऊपर आ जा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही वो ऊपर आने के लिए बैठा तो एक खड़ा था वो उछल के खड़ा हो गया। बैठा था वो नाम लक्ष्मण सिंह। कहाँ का? डूंगरपुर का। फिर उसको बुलाया गया तू भी भैया आ जा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो खतरनाक घटनाक्रम हुआ कि आपके भूपाल सिंह है वो तो महाराज बने, नाम क्या, राष्ट्र प्रमुख बने। भीम सिंह है वो उपराष्ट्र प्रमुख बना। फिर कनिष्ठ राष्ट्र प्रमुख बनाया वो बुद्ध सिंह को बनाया, और एक इसके साथ साथ उधर भी बनाया। उसका नाम क्या था भाई आपके? लक्ष्मण सिंह था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस तरह यहाँ पर सारा घटनाक्रम हुआ। अब जैसे यहाँ पर घटनाक्रम हुआ तो इन 4 रियासतों को पता चला, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और कौन सी है भाई आपके? बीकानेर। इस राजा को पैसे दिए। कितना पैसे दिए? 20 लाख। दौड़ते हुए क्या मुंशी के पास गए? किसके पास गए कि हमको भी इतने ही पैसे चाहिए? कितना चाहिए? 20 लाख। हम साइन करने के लिए अभी तैयार है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है बहुत वडाला टूटा गया। और फिर अगली साल 30 मार्च 1949 को स्पेशली इनको भी मिला दिया आपके, हाँ, इन 4 रियासतों को और सम्मिलित कर दिया गया। और इन 4 रियासतों को सम्मिलित करने के बाद ये जो कहलाया वो बिग राजस्थान कहलाया। बिग यानी बृहत्तर राजस्थान कहलाया। अब यहाँ पर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में सबसे विकसित रियासत कौन सी? जयपुर। तो जयपुर को राजधानी बनाया गया। जब जयपुर को राजधानी बनाते हैं तो उसका मेन राजा होगा वही राज प्रमुख बनेगा। ठीक है, तो वही राज प्रमुख बना, ये आपका आदमी बना राज प्रमुख, जिसका नाम था सवाई मानसिंह। जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल, एसएमएस स्टेडियम वगैरह सारे यही मिलेंगे। एसएमएस का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। नहीं, क्या होगा? सवाई मानसिंह। ठीक है, आपके बड़ा एसएमएस नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में सवाई मानसिंह होता है। और सवाई मानसिंह जो है वो राष्ट्र प्रमुख बने। अब जैसे ही वो राष्ट्र प्रमुख बने तो कहा जाता है सबसे पहले दौड़ के गया वो कोटावाड़ा गया। कोटावाड़े के यहाँ वाले से बनती नहीं थी, लेकिन वो भी चाहता था कि ये हट जाए। अब उदयपुर हट गया तो दौड़ के कोटावाड़ा वहां पर गया। जैसे ही गया तो कहा जाता है कि जयपुर वाले ने वापस पास में बुला लिया। किसको पास में बुला दिया? कोटावाड़ा को। कोटावाड़ा गया तो वहां पर उपराष्ट्र प्रमुख बन गया। अब नेक्स्ट आगे हुआ क्या वो देखिएगा। जयपुर का राजा वो तो राष्ट्र प्रमुख बना। कोटा का महाराजा भीम सिंह है वो उपराष्ट्र प्रमुख बना। क्या बना? उपराष्ट्र प्रमुख। वापस वही स्टोरी वापस शुरू होगी। उपराष्ट्र प्रमुख वो बनेगा तो खड़ा रहेगा। कौन खड़ा रहेगा? बुद्ध सिंह को फिर बुलाएंगे, उसको कनिष्ठ राष्ट्र प्रमुख बनाया। क्या बनाया? कनिष्ठ राष्ट्र प्रमुख। ठीक है, बुद्ध सिंह जैसा ही गया तो अपना वाला पीछे पीछे वापस जाना ही है। नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह को वापस बैठाया, उसको भी कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख के रूप में बनाया। किसको उपराष्ट्र प्रमुख के रूप में बिठाया? कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख के रूप में। ठीक है, इतने में सिंहासन भर गया और लास्ट में आया वो उदयपुर में आया। उदयपुर वाले का नाम था भूपाल सिंह। क्या था? भूपाल सिंह अपंग था, एक पैर काम नहीं करता था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अपंग था तो उस राजा ने सोचा अब तो यहाँ पर तो सिंहासन भर गया, अपंग है इसलिए कहाँ पर ये महाराज जी सिंहासन पर चढ़ेंगे। ध्यान रख लीजिएगा, इसको इसलिए बिठा देते, नीचे बिठा देते। कहाँ पर बिठा देते? नीचे बिठा देते। तो उस राजा ने खड़े होकर कहा आओ हुकुम दाता प्रणाम। ठीक है, और नीचे तुमने खोड़ा उठने माता ने चढ़ाएगा, नीचे ही बैठो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गुस्सा आ गया अपने वाले को मतलब उदयपुर वाले को। उदयपुर वाले का नाम भूपाल सिंह। एक लंबी लाकड़ी से छलांग मारी डायरेक्टली। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है जो सिंहासन था आपका, किसका सिंहासन?
राष्ट्र प्रमुख का, उसके सिंहासन के दो खुटे होते हैं इधर वाले, एक पैर इधर रखा, एक पैर इधर रखा और सिंहासन की टोड़ी पर बैठ गए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब पद कौन सा दे वो चक्कर, वो भी उधर ही देखकर बात करें, स्पेशली कि महाराष्ट्र में पद कौन सा तुमको पद कौन सा दे, क्योंकि इधर उधर तो कहीं बैठा भी नहीं है, स्पेशली ऊपर लटक रहा है वो तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है पद कौन सा दे, ये बात होगी। मैं राष्ट्र प्रमुख हूँ, ये भीम सिंह है वो उपराष्ट्र प्रमुख है, इधर बुद्ध सिंह बैठे हुए वो कनिष्ठ राष्ट्र प्रमुख है, एक लक्ष्मण सिंह जी कनिष्ठ राष्ट्र प्रमुख सेकंड है, ठीक है, आपको कौन सा पद दे, वो ऊपर से बोल रहा है मैं महाराष्ट्र प्रमुख हूँ, क्या तो इस तरह का पहला पद सृजित हुआ, वो इस समय सृजित हुआ है चौथे चरण में, और वो महाराष्ट्र प्रमुख का पद सृजित हुआ। कौन सा पद? महाराष्ट्र प्रमुख का। और पहली बार महाराष्ट्र प्रमुख बनाया वो उस अपंग व्यक्ति को बनाया जो कूद के बैठ गया था सिंहासन पे, ठीक है, कूद कर बैठने वाले कौन है? गोपाल सिंह जी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारे विवाद है, ये कैसे कैसे हुए ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो इनमें गलतियां होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा तीसरा चरण।